मुसलमान से ज्यादा हिंदू परेशान है। बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से। अभी आपने बोला हिंदुत्व की बात करते हैं, नेता करते हैं, ये बोलो आप। हिंदू जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ कुर्सी पे बैठते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं एक थाली में। मैडम क्या बात कर रही हो आप? हिंदू गलत थोड़ी है। केवल सिर्फ सरकार किसकी बनाएगी? राहुल गांधी की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे हम। राहुल गांधी कहाँ उनकी टक्कर राहुल में? गांधी ने हिला दिया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, अरबों रुपए उन्होंने राहुल को पप्पू ठहराने में। राहुल ने 4000 पैदल किलोमीटर चल के उनको पप्पू ठहरा दिया। किसको पप्पू ठहरा? मोदी को। मोदी जी को पप्पू कहाँ ठहरा दिया? पप्पू ठहर गया, वो डरने लग गया, जेल भी जा दिया, राहुल गांधी को सस्पेंड कर दिया एमपी से उनको। लेकिन कोर्ट ने उनको कहा राहुल जी आप अंदर जाइए, आपका स्वागत है, हिंदुस्तान के बादशाह आप बनोगे आने वाले। मोदी जी तो जबरदस्ती थोपा गया है हिंदुत्व के द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। इस वक्त हम राजस्थान के जयपुर में मौजूद हैं और आज 7 नवंबर है और 7 नवंबर से ही कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा शुरू हो रही है। इधर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये चुनावी यात्रा का माहौल है। अलग अलग तरीके से लोग चुनावी यात्रा में शामिल होने आए हैं, पद यात्रा है। और इधर ही अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो अपने लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, जो गारंटियां हैं उनके बारे में समझा रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो किस प्रकार की चीजें जनता को देने का काम करेगी। यहाँ से जो लोग उनके समर्थन में आए हैं, जो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीजें उनको कांग्रेस में अच्छी लग रही हैं, क्या क्या गारंटी ऐसी हैं जो अगर सत्ता में सरकार आती है तो वो जनता के लिए हो सकती है। क्योंकि गारंटी हर कोई करता है, सत्ता पक्ष भी करता है, विपक्ष भी करता है। जनता किस पर भरोसा दिखाती है, वोट देने जिस दिन जाएगी उस दिन इन्हीं गारंटियों को लेकर जाएगी और आगे जब सरकार बन जाएगी ये गारंटी तब भी जनता के काम आएंगी। ये जो नज़ारा अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये जयपुर का ही है। जयपुर से यात्रा शुरू हुई है और लगभग 135 विधानसभा सीटों में इस यात्रा का आगे भ्रमण होने वाला है। अशोक गहलोत जी सामने हैं, वो जो चीज़ें सामने रख रहे हैं, लोगों क्या उनको समझ में आ रही है, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं और चुनावी माहौल क्या है आपको लेकर चलते हैं लोगों के बीच में। आप बताइए क्या नाम है? मेरा सितारा बेगम नाम है। क्या लग रहा है माहौल राजस्थान का, क्या लग रहा है? देखिए, ईमानदारी से देखा जाए ना तो एक नंबर का काम किया है, ये पब्लिक को भी पता है। अच्छा। अगर देख करके अनदेखा करे तो एक अलग बात है। एक गरीब आदमी की औकात नहीं थी, प्राइवेट अस्पताल तो दूर की बात है, अपना इलाज कराना। अशोक गहलोत साहब ने वो सब कुछ दिया है, ये सबको नजर आ रहा है। 25 लाख की मोदी जी की तरह उन्होंने बोला नहीं है, करके दिखाया है। अच्छा, मोदी जी अभी भी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, अगर बीजेपी आएगी तो महिलाओं को सुरक्षा देंगे। तो मोदी जी अगर चाहे तो कर सकते हैं ना, लेकिन वो चाहते ही नहीं है ना, पब्लिक को सुखी रखें। महिला सुरक्षित है? आप एक महिला, आप ये बताइए, क्योंकि हर जगह बैनर्स लगे हैं कि बीजेपी आएगी तो महिलाओं को सुरक्षा देगी। उनके पास महिला होती तो सुरक्षित होती ना महिला। उनके पास महिला ही नहीं है। क्या नाम है सर आपका? नहीं है, शाकिर कुरैशी। तो क्या आप ये जिस प्रकार की चीजें बोल रहे हैं, परिवार होता है, उनका खुद का परिवार होता है तो उनको दर्द होता है जनता का। क्या होते हैं उनके खुद के बीवी बच्चे, घर परिवार नहीं है उनका। तो जो बैनर्स लगे हैं, इंदिरा जी हिंदुस्तान को लूट के खा गए, अडानी मोदी उनको पैसे वाला कर दिया उन लोगों ने तो। अच्छा। हाँ, मैं और मेरे 2 कर रखा उन्होंने तो केवल। मैं और मेरी माता, दूसरा है तो मारू लाता। अमित शाह और मोदी, केवल मैं और मेरे 2 कर रखा है। तो यहाँ पर कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाते हैं। बताओ मेरे को, परिवारवाद के आरोप लगाते हैं। कौन सा परिवारवाद किया? वसुंधरा जी ने अपने बेटे को सांसद नहीं बनाया है? वो अभी जो टिकट ले रहे हैं बीजेपी के एमपी एमएलए बन रहे, क्यों डर रहे हैं हमारे से? वो अच्छा, डर रही है इसलिए एमपी को उतार। हाँ, एमपी को उतार रहे हैं इसलिए। कैंडिडेट नहीं है उनके पास में मैडम, कैंडिडेट नहीं है राजस्थान में। बालक बाबा नाथ को ला रहे हैं हिंदुत्व दिखाने के लिए, ताकि लोग डरे, हिंदू को वोट दे। इसलिए हमें यहाँ बुलडोजर चला है, हमें बुलडोजर नहीं चाहिए। बुलडोजर नहीं चाहिए हमें, यहाँ अनुशासित सरकार चाहिए, गहलोत सरकार चाहिए हमें। लेकिन योगी जी की वाह होती है बुलडोजर चला। योगी जी तो इसलिए कर रहे हैं ना, हिंदुत्व उसका वो है उनका प्रोजेक्ट उनका। हमारे यहाँ गहलोत सरकार का प्रोजेक्ट बुलडोजर नहीं है। गहलोत साहब ने ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखा कि ये चिरंजीवी योजना बीजेपी वालों को नहीं मिले, वो पूरी जनता को दे रहे हैं। उनके जहन में बीजेपी ने ऐसा कब कर दिया कि एक तबके को मिल रही है? नहीं, तो उन्होंने किया ही क्या है जो करेंगे? उन्होंने किया ही क्या है? अच्छा, किया ही क्या है? बीजेपी ने पिछले 5 साल में कुछ तब कभी तो संतुष्ट नहीं है। अच्छा। मुसलमान से ज्यादा हिंदू परेशान है बीजेपी से। हाँ, बीजेपी से। अभी आपने बोला हिंदुत्व की बात करते हैं, नेता करते हैं, ये बोलो आप। हिंदू जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ कुर्सी पे बैठते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं एक थाली में। मैडम क्या बात कर रही हो आप? हिंदू गलत थोड़ी है। केवल सिर्फ और सिर्फ ये नेता बीजेपी के राजनेता ये करते हैं
किस लिए कि हम सीट पे बैठे रहे। हिंदुत्व को बढ़ावा देंगे तो हमें हिंदू वोट देंगे, नहीं तो हिंदू कौन सा गलत है मुझे बताओ आप, कौन सा हिंदू गलत है मुझे बताओ। अशोक गहलोत हिंदू गलत है, हैं बताओ। राहुल गांधी गलत है, पंडित है ना राहुल गांधी, सोनिया गांधी पंडित है, कौन सा हिंदू गलत है मुझे बताइए आप, बताइए। हिंदुत्व से दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीति उस पे हो रही है। राजनीति जो हिंदुत्व के तौर पे कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान बना के कर रहे हैं राजनीति, उनसे दिक्कत है हमें, क्योंकि भेदभाव खत्म कर रहे, वो कर रहे हैं, नफरत फैला रहे। जनता समझ रही है। अभी यात्रा निकाली 5000 किलोमीटर हमारे राहुल गांधी जी पैदल चले, वहाँ देखा हमने कितना प्यार प्रेम मिला। जब बीजेपी वालों ने उनको नारे लगाए, बीजेपी के मोदी के नारे लगाए, तो उन्होंने ब्लैंक किस करके उनको प्यार किया। राहुल गांधी ने कहा नफरत हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ, भारत जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने। लेकिन भारत जोड़ो पे भी इतने कटाक्ष सुनने को मिले थे राहुल गांधी को। तो मैडम वो तो कटाक्ष करेंगे, उनकी कुर्सी जा रही है। राहुल गांधी जब बाजार में निकलते हैं तो उनकी कुर्सी हिलती है, बीजेपी की कुर्सी, ये मोदी की बात कर रहे हैं। कुर्सी हिलती है। मोदी जी तो बोलते हैं, मतलब उनकी पार्टी मोदी जी बोलते तो खुद ही अकेले क्या कर लेंगे वो हिंदुस्तान का, केवल सीट पे बैठ गए तो इसका मतलब सब कुछ बिगाड़ लेंगे वो। प्रधानमंत्री है, घर की कुर्सी थोड़ी है, प्रधानमंत्री बन गए तो वो 5 साल की बात है। संसद में राहुल गांधी से डिबेट क्यों नहीं करते वो? राहुल गांधी की जो माइक क्यों बंद करते वो? जेल में क्यों भिजाते हैं? राहुल गांधी जी डरे नहीं। राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत, एक ही भाषण दिया राहुल ने हमारे ने। सोनिया गांधी जी ने कहा जेल जाऊंगी, और पूरे हिंदुस्तान से कार्यकर्ता रोड पे आए और रोड पे ये कहा कि हम जेल जाएंगे। डरे नहीं कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ कलेक्ट्रियों पे जाकर बैठ गए अपने कपड़े लित्ते लेके कि हम जेल जाएंगे। मैडम हम डरे नहीं। हमारे राहुल का, हमारे देश का, वो बीजेपी बोलती रहे वो दलाल है बीजेपी, वो पैसा कमाना जानती है, वो सिर्फ अडानी अंबानी को आगे करना जानती है। मैडम आप जो बोल रहे हैं सारी चीजें, तो क्या लग रहा है कि जनता समझ रही है ये कि जनता समझी हुई है, समझ नहीं रही है जनता। एक तरफी सरकार आएगी, यहाँ पर कांग्रेस राजस्थान में 6+ आएगी, हमारे सीएम साहब की बात पूरी होगी, देखना गारंटी है ये? गारंटी 101%। गारंटी का क्या होगा? दी है हमने, उससे पहले जो हमने गारंटी पूरी की है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना क्या समझते हो आप? कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है घर बैठे। अच्छा हाँ, तो मोदी बोल रहे हैं कि रोजगार देंगे, सिलेंडर कम करेंगे, सारी चीजें तो वादे कर दो ना। अच्छा आचार संहिता थोड़ी आपके ऊपर। इन आचार संहिता 4 राज्यों में है, 5 राज्यों में। मोदी सरकार पे आचार संहिता नहीं है। रुपए कम किया तो था, क्या कर दिया? हम 414 रुपए में देते थे मैडम, कौन सा एहसान कर दिया हमारे पे? एहसान कर दिया हमारे पे। 414 रुपए में दिया करते थे हमारे मनमोहन जी, कोई एहसान नहीं किया। और दे रहे तो कोई हमारे को एहसान नहीं कर रहे, हमारा ही पैसा लेके हमें ही दे रहे हैं। लेकिन 2024 में तो पीएम मोदी को कॉन्फिडेंस है कि वही जीतेंगे। कॉन्फिडेंस है, लेकिन हम सरकार बनाएंगे हिंदुस्तान में। सरकार किसकी बनाएंगे? राहुल गांधी की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे हम। राहुल गांधी कहाँ उनकी टक्कर राहुल में? गांधी ने हिला दिया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, अरबों रुपए उन्होंने राहुल को पप्पू ठहराने में। राहुल ने 4000 पैदल किलोमीटर चल के उनको पप्पू ठहरा दिया। किसको पप्पू ठहरा? मोदी को। मोदी जी को पप्पू कहाँ ठहरा दिया? पप्पू ठहर गया, वो डरने लग गया, जेल भिजा दिया राहुल गांधी को, सस्पेंड कर दिया एमपी से उनको। लेकिन कोर्ट ने उनको कहा राहुल जी आप अंदर जाइए, आपका स्वागत है, हिंदुस्तान के बादशाह आप बनोगे आने वाले। मोदी जी तो जबरदस्ती थोपा गया है हिंदुत्व के द्वारा। हमारे कार्यकाल से कैसे थोपे जा सकते हैं? जी? 9 साल हो गए उनको। 9 साल हो गए, लेकिन उनकी घर न लुगाई। 7 साल में सारी कमाई लुटाई 70 साल की मैडम। 70 साल में लूट लिया बोलते हैं मोदी। कौन बोलते हैं? मोदी जी नहीं बोलते। क्यों बेच रहे हो हमारे एयरपोर्ट को? क्यों बेच रहे हो हमारे एयरपोर्ट को? पूरे हिंदुस्तान को बेच के भग गए आप। भग गए आपके आदमी, आप भी भगने वाले हो अगले साल भगने वाले 2024। तैयारी कर रखी मोदी जी ने, मोदी जी ने तैयारी कर रखी। मोदी जी तो बोल रहे हैं लंदन क्यों रहती है 5 साल? सिर्फ चुनाव पे राजस्थान क्यों आती है? पूछा जाए उनसे। करोड़ों रुपए का कारपेट खाया आमेर का, वसुंधरा जी का। बीजेपी में चेहरा मोदी जी को उतारा है। PM नो CM नहीं चाहिए हमें। अच्छा 8 PM नो CM नहीं चाहिए हमें। हमें राहुल गांधी चाहिए, हमें अशोक गहलोत चाहिए, हमें सोनिया गांधी चाहिए, खड़गे जी चाहिए हमें। अशोक गहलोत है राजनीति का जादूगर है ये। अच्छा पीएम मोदी को भी जादूगर कहा जाता है। मोदी जी बोल रहे हैं अशोक जी आप हाथ जोड़ के राजस्थान बैठे रहो, दिल्ली मत आओ, नहीं मेरी कुर्सी हिल जाएगी। ईडी तो आ रही है आपके राज्य में भी। ईडी तो उनका एक हथियार बचा है। बताइए माहौल। बोले बहुत अच्छा बोले, और इनसे ज्यादा मुझे इतनी नॉलेज नहीं, जितनी इन्हें नॉलेज है। तो आप बताइए आपके हिसाब से क्या लग रहा है? आपको जो काम आपका चलता है अच्छे से चल रहा है, सरकार ने अच्छी चीजें की हैं? जी हाँ, मेरे हिसाब से तो अशोक गहलोत साहब ने सारा काम अच्छे से किया है, जो मोदी सरकार नहीं कर पाई। मोदी सरकार नहीं कर पाई पिछले 5 साल में। 5 साल में नहीं कर पाई है। अशोक गहलोत जी ने जो भी बोला वो कर बताया।
आज तक उन्होंने जो वादे किए वो पूरे किए, और मोदी साहब ने जो वादे किए वो करके मुंह कर गए उन्होंने, और डब्बे में गए। मैं उनको भी गलत नहीं बोलती हूँ, वो भी बीजेपी की पार्टी है, हमें उनसे भी कोई मुँह नहीं है कि भाई हम उनके खिलाफ बोलेंगे। हमारे लिए कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी नहीं। मेरी बात सुनो, बोल रहे क्यों नहीं बोलेंगे? भाई जो गलत है वो तो गलत है, विरोध करेंगे, वो विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। वो भी एक पार्टी है और कांग्रेस पार्टी भी एक पार्टी है, पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। हजारों लोग मर चुके हैं उनकी वजह से। किनकी वजह से? मोदी जी की वजह से। कैसे? अगर मोदी जी चाहे नोटबंदी ना में तो एक भी बंदा उनकी किसान योजना में बात सब लोग मानते हैं। देखो अभी मोदी जी ऑर्डर करेंगे ताली बजाओ, ताली बजाओ, एक सेकंड में तैयार हो जाते हैं वो लोग। तो वो अच्छा क्यों नहीं कर सकते? उनमें गट्स है तो वो अच्छा करके बताएं, तब बोल तो रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं ना वो, अपना नोट नहीं चला पाए, अच्छा कर रहे हैं ना। अच्छा। अपना नोट नहीं चला पाए, लुगाई नहीं रख पाए, वो अच्छा कर रहे हैं ना। निजी मामले पे आ रहे हैं। अभी ये देश की बात कीजिए, आपकी जो विकास की बात करते हैं, 2 साल में मिसाल की बात करते हैं। नोट क्यों नहीं चला उनका? 70 साल हमने सरकार चला दी, हिंदुस्तान चला दिया हमने। नोट क्यों नहीं चला उनका? 2000 का नोट क्यों बंद करना पड़ा? लोगों को डराया, घर में मत रखना। काला धन लेकर आ रहे थे ना, उसके लेके 15 लाख खाए उनके, काला धन खाए उनके, पूछिए उनसे। आप ये बताइए कि जो विकास की बात करते हैं, 9 साल बेमिसाल की, का सीना कहाँ है मोदी जी का? 56 इंच का सीना तो है, बोलते तो नहीं है। अगर होता तो वो ऐसे नहीं करते जनता के साथ। क्या कर दिया? क्या कर दिया? भूखा मार दिया जनता को कोविड में। ये राजस्थान का अशोक गहलोत था। अनाज तो दे रहे हैं। कौन दे रहे? मोदी जी अनाज नहीं नहीं कर दे रहे। क्या नाम है अंकल? मुबारक जी मेरा नाम। हाँ, क्या लग रहा है? आपने तो सरकारें एक सेकंड सर, सारी सरकारें देख ली हैं, बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, क्या लग रहा है? बीजेपी ने आज तक कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया है। क्यों? क्या दिक्कत आ गई? बहुत दिक्कत, हर चीज की महंगाई। महंगाई है बहुत। क्या करते हैं? क्या काम? 1000 दे रही कांग्रेस, कांग्रेस दे रही, बीजेपी नहीं दे रही। बीजेपी ने आज तक नहीं दी। क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं, रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाते हैं। हाँ, आज 20 साल 22 साल हो गए बैठे हुए। अभी भी चला रहे हैं तो नहीं, क्या? आप नहीं चला रहे। अच्छा, आप नहीं चला रहे हैं। अब तो अशोक गहलोत दे रहे 1500 अभी। अच्छा, पेंशन मिल रही है तो रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मोबाइल क्यों? 20 साल से ज्यादा हो गए, मैं तो छोड़े भी 24-25 साल हो गए। तो गहलोत सरकार ने अच्छा काम किया। बहुत अच्छा कर रही है। दिक्कतें क्या क्या है वैसे अगर केंद्र की बात की, करें? हाँ। डीजल की, पेट्रोल की, गैस की टंकी 400 रुपए की थी, 1100 रुपए की थी, मर गए हम तो। अच्छा। हाँ, महंगाई से परेशान। महंगाई से परेशान है। हाँ। क्या कर दिया हमारे साथ? कौन सा नाच दिया, क्या दिया, उसने हमें क्या दे रहा? और मोदी जी जो बोल रहे हैं कि गरीबों के साथ कुछ है, भी नहीं करा आज तक मोदी जी ने। हाँ। कुछ भी नहीं बोलते हैं कि खुद चाय बेच के आए हैं तो गरीबों का दुख समझ पाते हैं। रेल के अंदर बेची चाय इन्होंने, और जनता का कुछ भी नहीं सोचा तो इन्होंने। अभी क्या लग रहा है? गहलोत सरकार गहलोत जी? दिखाइए फोटो, जिस स्टेशन पे बेचा करते थे, फोटो दिखाइए। अच्छा, इस पर भी प्रूफ मांग रहे हैं आप सिर्फ लोग? और सिर्फ उन्होंने जो अपना रूप दिखाया, वो आरएसएस को दिखाया, हिंदुत्व को दिखाया। जो उनके पुराने फोटो आते हैं वो आप देखना हिंदुत्व के रूप में आते हैं उनके फोटो। कभी भी उनका कहीं सामाजिक स्तर पे फोटो नहीं देखोगे आप राजनीति से पहले। अच्छा। हाँ, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं सर मोदी जी? क्या किया मुझे बताइए आप। आज करते हैं ना लोग। हाँ। पहले इतनी नफरत कोई नहीं करता था एक दूसरे से। हिंदुस्तान में हिंदू आज मुसलमान मुसलमान उनकी वजह से। हाँ, एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान अलग हो गया उनकी वजह से। हमने इंडिया बनाया तो उन्होंने इंडिया का नाम हटा के हिंदुस्तान रख दिया। मोदी जी डरो मत। 2024 में वही राहुल तुम्हारे को पप्पू, वही तुम्हारे को नीचे उतारेगा कुर्सी से, हिलाएगा तुम्हारे तख्ते को। वही राहुल हिलाएगा, वही पप्पू तुम्हारे तख्ते को हिलाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में तो बोल रहे खुद को नहीं संभाल पा रहे, फूट पड़ रही है। कभी समाजवादी पार्टी कुछ बोल रही है। 4 बर्तन सबके कुटकते हैं। उनके खुद के मंत्रियों के हालात देख लो जाके, भगे फिर रहे हैं वो ईडी सीडी से। खुद मोदी उनकी ईडी सीडी लगा के घूम रहे हैं। बीजेपी में किस पे ईडी लग गई? जाकर देखिए आप रिकॉर्ड उनके। बाकियों पे लग रही है ईडी, तो बोल रहे भ्रष्टाचारी हर पार्टी में इकट्ठा कर दिया है। किसने? मतलब बीजेपी से हट के। अंकल जी ये रुकिए, आपसे बातचीत करेंगे जी। आप ये बताइए कि जो आप पर आ रही हूँ सर, आपने बोला कि गहलोत सरकार ने अच्छा काम किया है, बस पेंशन दी है या बाकी कुछ भी? नहीं, शुरू से सारे काम अच्छे करता हुआ। ये बताओ, यो 25 लाख की दवाई दे रहे हैं हम, 25 लाख की दवाई दे रहे हैं, अल्लाह ना करे। दे
चिरंजीवी योजना के बारे में काफी बोल रहे अब हैं। भी दे रहे हैं 15 लाख फिर देंगे, 10,000 रुपये महीना साल देंगे। कांग्रेस ही को लाने वाले हैं। कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही आएगी। राजस्थान में कांग्रेस है, बदलेगी नहीं अब? नहीं बदलेगी सरकार। बीजेपी को मौका देके दीजिए, इधर आ जाइए। क्या मौका दे बीजेपी को? एक सेकंड, 2 दफा 3 दफा दे दिया, बर्बादी के अलावा कुछ काम ही नहीं किया। अच्छा 2 दफा मौका देने के बाद काम नहीं किया है? हाँ, नहीं किया काम, नहीं किया। ये बोल रहे हैं कि 2 दफा देने के बाद बर्बाद कर दिया बीजेपी। देखिए मैडम, आप सबसे पहले अभी जो हम इस पे एक फोटो लगा हुआ है गैस का, ठीक है ना, मोदी जी ने फ्री में दिया था उज्ज्वला योजना के रूप में। वो बिल्कुल एक बार दिया और दोबारा उनके गैस नहीं आया, चूल्हे बंद हो गए उनके। अच्छा, हाँ, चूल्हे बंद हो गए। तो उन्होंने बोला कि अपनी प्यारी बहनों को उज्ज्वला योजना दे रहा हूँ। वो बंद हो गई है मैडम, ये तो आप भी जानती हैं, आप दिल्ली से आई हैं, हमारे से ज़्यादा जानती हैं, क्योंकि दिल्ली में जो रहता है हमारे से ज़्यादा मोदी की बातों को जानता है, क्योंकि उनके घर में रहता है, ठीक है ना। हम तो फिर भी वहाँ से 400 किलोमीटर दूर रहते हैं मोदी जी से, लेकिन हम मीडिया के किसी भी स्तर से हम वहाँ से ले लेते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि उज्ज्वला योजना में दोबारा गैस क्यों नहीं पहुँची महिलाओं के पास? उसका जवाब है क्या मोदी जी के पास? मतलब इतने सारे सवाल आप लेकर आए हैं मोदी जी के लिए, हाँ? लेकिन काम जो कांग्रेस पर जो सवाल उठते हैं उनका भी तो जवाब होना चाहिए ना। फिर कटास तो करना पड़ेगा ना। कुर्सी हिलाएगा हमारा राहुल, एक ही चीज बोल रहे हैं, आपकी कुर्सी हिलाएंगे। हिलेगी, 101% हिलेगी। राजस्थान की भी और केंद्र की भी। राजस्थान तो बना लिया हमने, राजस्थान इतना कॉन्फिडेंस एक महीने पहले नहीं है। हाँ। ये हमारी जनता कह रही है, आएगी तो अशोक गहलोत की सरकार आएगी। अच्छा, हाँ। जो परंपरा है उसको बदल देंगे। राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा। रिवाज बदलेगी। हाँ, राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा। कांग्रेस ने इतना कर दिया कि रिवाज बदलेगा। फिर से अशोक गहलोत फिर से। एक बैनर पे यही लिखा है, दिल से काम हुआ हमारा है। अशोक जी का नारा है, हाँ। काम के दिल से, कांग्रेस फिर से। कितना काम कर दिया है दिल से। इतना कर दिया जितने मोदी जी अपनी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। और उनको 100 साल दे दो, 5 साल में 100 साल और दे दो क्या उनको। बोला मोदी जी ने? एक बार और जिताइए, तीसरे नंबर पर ले जाएंगे। 100 दिन में रोड पे खड़ा कर देना। हाँ। नोटबंदी में क्या कहा था मोदी जी ने? 100 दिन में रोड पे खड़ा कर देना। अच्छा, हाँ, तो एक और मौका चौराहे पे मांग खड़ा रहे हैं। करके फांसी लगा देना। क्यों चौराहे पे नहीं आए मोदी जी? आते ना। आप इधर जी, मोदी ने आपकी भेजा क्या? हमें क्यों भेजेंगे सर मोदी जी? इतना भेज सकते हैं क्या? सुनो मेरी बात सुनो। ऐसे भेज सकते हैं क्या मोदी भेज जी? सकते हैं पैसा देके। अच्छा। मीडिया तो बिकी भी है खुद ही, कौन सी मीडिया में? पूरी हिंदुस्तान की। कैसे लग रहा है? बोलती खिलाफ है हमारे। हाँ। कभी आज तक 9 साल में उन्होंने ये कहा राहुल अच्छा है या कांग्रेस अच्छी है या जनता पे अच्छा बोल दिया, छोड़ो राजनीतियों को, तो अच्छा। जनता को अच्छा नहीं बोला उन्होंने, तो केवल मोदी पे दिन भर दिखाते रहते हैं। मोदी ने ये किया, मोदी ने ये किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। रहा तो तुम कर दो, हमने नहीं किया तो क्यों नहीं कर रहे आप? हाथ बंधे हुए थोड़ी है, अब तो हाथ खुले में है। अब एक बात बताइए, राहुल गांधी जी वो चाहे तो सोने के पल्लड़ पे झूले, उनको क्या जरूरत है पैदल घूमने की? वो आम जनता के लिए पैदल घूमे हैं, इतना मोदी जी नहीं घूम सकते। इतना तो दूर की बात है, उनसे आधा 0% भी नहीं घूम सकते। उनको डर नहीं है। उनको आप कह रहे हो डर नहीं है, तो क्यों राजस्थान बार बार आ रहे हैं? फिर 9 तारीख को परसों आ रहे हैं, क्या डर लग रहा है उनको? जनता से बातचीत करने आ रहे हैं, मिलने आ पहले रहे क्यों नहीं हैं। आए चुनाव से पहले? 9 साल में जब तो लंदन जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, जब तो बेचारों के घरों को बैनर लगा के ढका जा रहा था, दीवार लगाई जा रही थी, क्यों ढका देश को? तो विदेशों में नाम कमाने जा रहे हैं ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कमाया था, दुनिया में नाम कमाया था। तो इंदिरा गांधी ने जो बांग्लादेश को अलग किया था, क्या कम काम था? हैं? बांग्लादेश और पाकिस्तान को इंदिरा गांधी ने अलग किया था नाम के लिए। तो बात कर रहे हो तो आप, ऐसा काम मोदी कर नहीं सकता। चाइना में जाके देखो क्या हाल हो रहा है हिंदुस्तान का। वाहवाही हो रही है मोदी जी की, बोलते हैं उनके समर्थक। घुस नहीं सकते मोदी जी। अरे मोदी जी हाँ। से बात नहीं कर सकता। बात नहीं कर जनता से सकता। बात नहीं कर सकते। बकवास में हूँ। भाइयों और बहनों कह के सबको वो करते हैं जी। जो बद नजर है वो नजर क्या मिलाएगा? हाँ। जो बद नजर है वो नजर क्या मिलाएगा? जाओ किसी एलियन नजर को भेजो। हम गुलामों को मुंह नहीं लगते, जाओ आलम पन्ना को भेजो। अरे सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ये यहाँ की जनता का माहौल है, जो जोश जो उत्साह आप देख रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत यहीं से उनकी यात्रा निकली है, यही अपने चुनावी वादे रखे गए हैं। चुनाव नजदीक है, 25 नवंबर को होने वाले, तो उसके बीच जनता क्या चाह रही है, क्या जनता गारंटियों पर भरोसा कर रही है, बीजेपी की तरफ है, ये आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।